हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुबह के वक्त आपको इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य हिंदी की क्लास दी जाती है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी की क्लास में आज यह जो क्लास है, इसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दूं कि यूपीवी कांस्टेबल 2024 का आपका एग्ज़ाम डेट के साथ साथ वैकेंसी भी आ चुकी है, लगभग 60,000 से अधिक है। ठीक है, और इसके लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे शाम के वक्त 6 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया है कि आपको जीके की क्लास दी जाएगी। तो 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फिर 7 बजे ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के स्टैटिक जीके से। ठीक है, तो चलिए 3 क्लास आपको दी जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है आपके सामने कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले इस टॉपिक के सीरीज में पहला क्वेश्चन है आपका कि जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसे कहते हैं, तो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो दोस्तों, अवसर के अनुरूप जो बदल जाते हैं उसे हम कहते हैं अवसरवादी। आप इन शब्दों का कहीं ना कहीं प्रयोग करते होंगे। ये बड़ा अवसरवादी व्यक्ति है, यानी अवसर जब आता है तो क्या होता है, बदल जाता है। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहा जाता है। सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प डी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, भूमि के अंदर जो जानकारी रखता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प है कि भूमि के अंदर जानकारी जो रखते हैं उन्हें कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल सा एजेंडा है। भूमि के अंदर तो भूगर्भ, ठीक है, भू मने भूमि, गर्भ मने उसके अंदर का। ठीक है, तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, भूगर्भवेत्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो प्राणी रात को यानी चलते घूमते फिरते हैं उनको निशाचर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, निशाचर। निशाचर अर्थात निशा मन क्या होता है, निशा मन यहाँ समझिए, इसको तोड़ेंगे तो निशा मन हो जाएगा आपका रात। ठीक है, निशा रात का पर्यायवाची होता है। अचर मतलब होता है प्राणी, यानी रात्रि के प्राणी, यानी रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी को हम निशाचर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जिसके पास घर न हो। ठीक है, जिनके पास घर न हो, इनके लिए एक शब्द में कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, अनिकेत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनिकेत। सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प भी कि जिनके पास घर न हो उनको हम क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अकिंचन होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं अनिकेत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनिकेत होगा। ठीक है, किंचन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जानने की यानी हम हमारे अंदर जब किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका जिज्ञासा। अब कोई कहते हैं जिज्ञासा क्या होता है, तो जानने की इच्छा रखने, ठीक है, जिज्ञासा कहलाता है। या जानने की इच्छा रखने के लिए अगर जो कोई कहे कि जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द बताइए, एक शब्द में इसका व्याख्या करिए, तो हम सीधा कह देंगे जिज्ञासा, जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा। तो जो देने योग्य है उसके लिए हो जाएगा एक शब्द आपका, विकल्प यहाँ जो सी दे रहा है, देय। ठीक है, ये जो देय है, ये जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका हस्तक्षेप। ठीक है, विकल्प में जो आपका ए विकल्प दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरों की बात में दखल देने के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जहाँ पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह सभी एक साथ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में ही आपकी पृथ्वी पाई जाएगी, ग्रह पाए जाएंगे, उपग्रह पाए जाएंगे, तारे पाए जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो पाई जाएंगी, तो अंतरिक्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द में आक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रांत। क्या होगा दोस्तों? आक्रांत। सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प आपका ये। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द। तो जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द की बात करेंगे तो मितव्ययी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मितव्ययी। यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प बी, कि जो आपका मितव्ययी है ये आपके जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द में वर्णन है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसे करना बहुत कठिन हो जाए, ठीक है, जिसे करना बहुत कठिन हो जाए इसको हम एक शब्द में अगर जो देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे आपको? तो दुष्कर कहेंगे। ठीक है, दुष्कर। ठीक है, क्या कहेंगे? दुष्कर। दुष्कर मतलब जिसे करना बहुत कठिन हो। अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो दोस्तों कठिनाई से मिलता है इसको एक शब्द में अगर जो हम बात करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे तो हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ अर्थात जो कठिनाई से मिलता हो। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मोक्ष की जो इच्छा रखते हैं उसे हम कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प है कि जो मोक्ष होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्दों में कहेंगे मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु याद रख लीजिएगा, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे हम कह दे सकते हैं अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए एक शब्द में हम कहेंगे अनिवार्य। ठीक है, अगर जो अनिवार्य हमने लिख दिया तो इसका मतलब जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? तो निष्फल ना होने वाला कहलाता है आपका अमोघ। क्या कहलाता है? अमोघ। याद रखिएगा, निष्फल न होने वाला कहलाता है आपका अमोघ। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो जो कहा ना जा सके सीधा सीधा बात है अकथनीय। ठीक है, क्या होता है? अकथनीय। ठीक है, अ मतलब नहीं, कथनीय माने कहा जा सके, जो न कहा जा सके हो जाएगा आपका अकथनीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम कहेंगे विधुर, और जिसका पति मर गया हो उसे हम कहेंगे विधवा। ठीक है, विधवा जिसका पति मर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विधुर क्या होता है? तो जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, जिसकी पत्नी क्या हो गई हो? मर गई हो। और इसमें क्या होता है? विधवा में जिसका पति मर गया हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपना मतलब निकालने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अपना मतलब निकालने वालों के लिए एक शब्द में बात करेंगे तो सेल्फिश होते हैं, यानी स्वार्थी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों? स्वार्थी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो तत्काल कविता बनाने वाले जो होते हैं उनको हम लोग आंसू कवि के नाम से जानते हैं। किसके कवि से? आंसू कवि। तो सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प ए, कि वह कवि जो तत्काल कविता बनाने में कुशल हो उसे हम आंसू कवि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो स्त्री के वशीभूत है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो स्त्री के वशीभूत है इसके लिए हम कहेंगे, मतलब वशीभूत मतलब उस स्त्री के चक्कर में एकदम उसके चंगुल में फंस गया है, तो उसे हम कहेंगे स्त्रैण। स्त्रैण। ठीक है, क्या कहेंगे? स्त्रैण। ठीक है, स्त्रैण मतलब जो स्त्री के वशीभूत में हो। तो आज के वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक वाइज हिंदी को ख़त्म किया जाएगा। तो जिनको भी पसंद आ रही है वो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। एक ज़रूरी सूचना मैं शुरू में भी दिया, अभी भी दिया हूँ
कि यूपीपी कांस्टेबल की अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं 2024 की, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वैसे तो यूपीपी कांस्टेबल में 37, 38 या 40 नंबर तक जीएस आपका पूछता है, ठीक है। तो हम डेली आपको 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो अगर जो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यूपीपी कांस्टेबल की बैच ऐसे ही चलाई जाए, हिंदी की भी और जी के जीएस की भी, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं वो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।